नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राटॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार स्टेट के अंदर 5000 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी को डेवलप करने वाली है और इसके लिए वो 20,000 करोड़ रुपीस खर्च करेंगे। तो उससे सोलर प्लांट्स डिसेंट्रलाइज होंगे, यानी कि छोटी छोटी कैपेसिटी अलग अलग जगह पर डेवलप की जाएगी, जिनको सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना के अंतर्गत तैयार किया जाएगा। 1200 मेगावाट की कैपेसिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग मिल पाएगी, क्योंकि ये वो सोलर कैपेसिटी होगी जो कि इरिगेशन पर्पस के लिए डेवलप की जाएगी, जिसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंतर्गत इनको फंडिंग मिल पाएगी। और बाकी बची हुई फाइनेंसिंग यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की जाएगी, जिन्होंने 3 अलग अलग बैंक के साथ में एमओयू भी साइन की है। देखते हैं कब तक इनके ऊपर काम स्टार्ट होता है। अगली दोस्तों अपडेट एक ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों भारत और EFTA कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर फाइनली काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी हमारे कॉमर्स मिनिस्टर के द्वारा बताया गया है कि सितंबर में इफेक्ट में आ जाएगा। दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि EFTA एक ग्रुप है 4 कंट्रीज का, जिसमें स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिechtenstein को रखा गया है, जहां पर दोनों पार्टनर्स उनके मार्केट्स को और ओपन करेंगे ट्रेड के लिए, जो कि यूजुअली आपको किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि ये EFTA नेशंस अगले 15 सालों के अंदर अंदर भारत में $100 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसके चलते आपको मल्टीपल नई फैक्ट्रीज भारत में ओपन भी होती दिखाई देंगी और साथ साथ इसके चलते थाउजेंड्स ऑफ नई जॉब जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहां पर दोस्तों हमारी यूनियन इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री के द्वारा तमिलनाडु सरकार के सेलर एकेडमी प्रपोजल को अप्रूवल दे दी गई है और अब फाइनली तमिलनाडु सरकार इसके ऊपर काम स्टार्ट कर सकती है। दोस्तों सेलर्स एकेडमी स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु के द्वारा सेटअप की जाएगी, जो कुवम रिवर बैंक पर मरीना के पास बनकर तैयार होगा। और इसी कारण से यूनियन इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री की अप्रूवल यहाँ पर चाहिए थी, जो फाइनली उनको मिल गई है। 2.7 एकड़ की एरिया में इनकी अकेडमी बनी होगी और ये एक सिंगल स्टोरी ट्रेनिंग ब्लॉक होगा 729 स्क्वायर मीटर के बिल्टअप एरिया के साथ। क्लासरूम्स, रेस्टरूम्स और स्टोरेज एरिया यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। 52 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म और 30 मीटर लंबा रैम्प भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा, जो कि ट्रेनिंग से ही रिलेटेड होगा। कुल मिलाकर 7 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पर खर्च आएगा और अगले 1 साल के अंदर अंदर तैयार हो जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों रिलायंस डिफेंस ने जर्मनी बेस्ड डीएल डिफेंस के साथ में अभी एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है और अब ये दोनों कंपनीज मिलकर भारत में नेक्स्ट जनरेशन टर्मिनली गाइडेड म्यूनिशंस प्रोड्यूस करेंगे। दोस्तों एग्जैक्टली यहाँ पर वोल्केनो 150 AM TGM प्रोड्यूस करने की बात की गई है हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए। रत्नागिरी में रिलायंस डिफेंस की जो धीरूभाई अंबानी डिफेंस सिटी है, वहीं पर एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को लेकर वो तैयार करेंगे, जहां पर रिलायंस के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग काम किया जाएगा, जबकि डीएल डिफेंस के द्वारा उनकी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। अगले 5 सालों के अंदर अंदर 5000 करोड़ रुपीस की यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और अगर आप कह सकते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ नई जॉब्स यहाँ पर जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन अभी और डबल डेकर बसेस को स्टेट के अंदर इंट्रोड्यूस करने जा रहा है और अभी ऐसा बताया गया है कि इनको इंटर सिटी रूट्स पर भी ऑपरेट किया जाएगा। दोस्तों यूपी स्टेट में ऐसा पहली बार होगा कि इंटर सिटी रूट्स पर डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसेस को ऑपरेट किया जाएगा। अभी तक ये काम नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक जितनी भी डबल डेकर बसेस यहाँ पर ऑपरेट हो रही हैं वो लोकल ट्रैवल के लिए हैं, जैसे कि लखनऊ में भी ऑपरेट हो रही हैं। लेकिन अब स्टार्टिंग में गोरखपुर से लखनऊ के बीच में डबल डेकर बसेस को चलाने की बात की गई है। दोस्तों पहले फेज में यहाँ पर 20 बसेस खरीदी जाएंगी, जिसमें से 4 इसी रूट पर ऑपरेट की जाएंगी। और अभी क्योंकि प्लानिंग की जा रही है तो बहुत सारे हाई डिमांड रूट्स पर आपको ये बसेस ऑपरेट होती हुई दिखाई देंगी। एक सिंगल चार्ज में 150 से 200 किलोमीटर ऑपरेट हो पाएंगी और एक टाइम में 65 के आसपास इनकी सीटिंग कैपेसिटी होगी। देखते हैं कि कब तक इनको रोल आउट किया जाता है। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क अप्रूव कर दिया गया है और इसे नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के होलंबी कला ब्रिज में बनाया जाएगा। दोस्तों ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट ई वेस्ट इको पार्क होगा, जो फैला होगा 11.4 एकड़ के एरिया में। एनुअली 51,000 मेट्रिक टन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यहाँ पर प्रोसेस हो पाएगा, जो टोटल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का जस्ट 25% ही है, क्योंकि 2 लाख मेट्रिक टन के आसपास इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हर साल जनरेट होता है। 150 करोड़ रुपीस इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर, जबकि 325 करोड़ रुपीस इसके ऑपरेशन के ऊपर खर्च किए जाएंगे। और अभी क्योंकि अप्रूवल मिल गई है तो अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फ्लोट किया जाएगा और एक बार जब इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो उसके अगले 18 महीने के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगा। आज की आखिरी अपडेट बेंगलोर से है, जहां पर दोस्तों NCRTC ने बेंगलोर के अंदर 4 नए रैपिड रेल कॉरिडोर्स प्रपोज किए हैं और इसका प्रपोजल उन्होंने तैयार करके कर्नाटक सरकार के पास में पहुंचा दिया है। दोस्तों बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इसकी डिमांड पहले कर्नाटक के MPs और MLAs के द्वारा की गई थी और अब NCRTC ने भी यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया है और ये प्रपोजल कर्नाटक सरकार के पास में पहुंचाया है। बात करूं प्रपोज कॉरिडोर्स के बारे में तो बेंगलुरु से कोलार तक 65 किलोमीटर, बेंगलुरु से मैसूरू तक 145 किलोमीटर, बेंगलुरु से तुमाकुरु तक 60 किलोमीटर, जबकि एक कॉरिडोर बेंगलुरु से धर्मपुरी के बीच में प्लान किया गया है 138 किलोमीटर लंबा।
और ये एक इंटर स्टेट कॉरिडोर होगा क्योंकि कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों यहाँ पर कनेक्ट हो पाएंगे। एनसीईआरटीसी का कहना है कि अगर कर्नाटका सरकार और भारत सरकार दोनों की तरफ से यहाँ पर अप्रूवल मिल जाती है तो वो आगे चलकर यहाँ पर डीपीआर का काम स्टार्ट कर सकते हैं। और अभी दोस्तों क्योंकि ये प्रपोजल काफ़ी ज़्यादा प्रीलिमिनरी स्टेजेस में है तो आगे चलकर इसको लेकर कई सारी और अपडेट्स आएंगी, वो टाइम टू टाइम मैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।